वास्तव में इस जीवन में जो अतीन्द्रिय सुख है, जी जो प्राप्तियां हैं, जब तक उन प्राप्तियों को हम स्मृति में नहीं लाते, जी बार बार भूल जाते हैं, जी वो खुशी, वो नशा नहीं रहता। तो इसको रिवाइज करना चाहिए। हमेशा जब आँख खुलती है तो अपने भाग्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि संगम युग पर मुझ आत्मा को कितना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, जो परमात्मा से डायरेक्ट सवेरे सवेरे आँख खुलते ही मिलन होता है। उसके बाद हमारे पढ़ाई का सोर्स हमारे कानों में परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य मुरली के रूप में जा रहे हैं, जी उनको हम सुन रहे हैं। फिर हर कर्म के साथ परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं, उनके श्रीमत प्रमाण हमारे कदम उठ रहे हैं, हर कर्म में हमें प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं। तो इतनी सब संगम युग पर प्राप्तियां जो हुई हैं, जो इनको स्मृति में रहते हैं, जो इसको रिवाइज करते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। जी और अगर ऐसे ही चलते रहे, रूटीन बना लिया, जी परमात्मा एक बड़ा अच्छा शब्द यूज करते हैं, जैसे नेमिनाथ, नियम पूर्वक आए, नियम पूर्वक योग में बैठे, जी मुरली सुनी, फिर गए, भूल गए। तो धीरे धीरे चलते चलते ये सुखमय जीवन नीरस अनुभव होने लगती है, क्योंकि एक जैसी रूटीन में कई चलते हैं, जी वैसे उठना, वैसे ही योग करना, वैसे ही मुरली सुनना, वैसे ही कर्म करना, नवीनता नहीं है। और नवीनता न होने के कारण चलते चलते कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे लगता है यही जीवन है, कोई आगे न बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे हैं, खुशी नहीं, कोई उमंग उत्साह नहीं। तो सब इसी को परमात्मा विस्तार से बताते हैं कि त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। ये कमाल करते हो ना, ऐसी कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। परमात्मा साक्षी होकर के बच्चों की वैरायटी स्थितियों का वर्णन करते हैं जी और बहुत ऊंचा सम्मान दिलाते हैं कि बच्चे तुम हो कौन। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले, गेट खोलने वाले, इतना सम्मान आप बच्चों का। जी और फिर छोटी सी बात में नीरस हो गए, उदास हो गए, उसका एक मूल कारण है, और वो कारण है कोई न कोई श्रीमत की अवज्ञा। जी अवज्ञाओं का बोझ अगर आत्मा के ऊपर चढ़ता जा रहा है तो इतनी सब प्राप्तियां होते हुए भी वो अपने आप को खाली खाली महसूस करता है। इसलिए अटेंशन देना चाहिए कि कोई भी सूक्ष्म में भी मुझ आत्मा से देहाभिमान के कारण कोई अवज्ञा न हो, कोई जी भूले न हो। भूले होंगी तो पश्चाताप के रूप में हमारी खुशी को छीन लेंगे। ये भी वास्तव में सूक्ष्म सजा है। जी परमात्मा हम सबको कहता है ये सजाएं अभी अंत समय में और फास्ट गति से मिलेंगी अगर आप बच्चे अवज्ञा करेंगे तो। इसलिए इस सम्मान को याद रखो कि मैं हूँ कौन, और उस सम्मान की स्मृति के साथ परमात्मा के साथ कंबाइंड रहोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि ऐसे समय पर परमात्मा क्या करते हैं, बहुत मनाते और रिझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं और फिर जब वह समय बीत जाता है तब फिर परमात्मा को रिझाते हैं। बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वह तो जानते हो ना क्या करते हैं, आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहम दिल हो, ऐसी कई बातों से रिझाते हैं। फिर परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा फिर लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। यह कहानी है बच्चों और बाप की। कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन यह कहानी परिवर्तन में लानी है। जैसे परमात्मा ओबीडिएंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक परमात्मा के साथी व सहयोगी बच्चों को भी परमात्मा समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। परमात्मा हम सबको बहुत सुंदर प्रेरणाएं दे रहे हैं कि बच्चे परमात्मा पिता है
ज्ञान सागर है, क्षमा का सागर है। आप बच्चे गलती करने के बाद फिर उसको कहते हो क्षमा कर दो, रहम करो, दया करो, ऐसी रूह रिहान अभी नहीं करो, लेकिन बाप के समान बन करके इस कहानी का परिवर्तन करो और बाप समान बन करके विश्व सेवा के निमित्त बनो। जी जैसे परमात्मा अपने बच्चों की इस विश्व कल्याण की सेवा के लिए आए हैं, जी ओबीडियंट बन करके, ऐसे अब बच्चे बाप के साथी बनो। जो कुछ अभी तक हुआ है उस कहानी का परिवर्तन करो, जी क्योंकि परमात्मा तो लव और ला का बैलेंस रखते हैं। सिर्फ लवफुल नहीं रहते, लेकिन नियम भी बताते हैं। तो नियम पर चल करके परमात्मा के स्नेह का अनुभव करो और उनके कार्य में मददगार बनो, ताकि विश्व परिवर्तन का जो रहा हुआ कार्य है वो संपन्न हो सके।